हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो हमने सीखा एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में एंड केस और इफ फंक्शन के बारे में। तो किस तरीके से हम अपना एग्रीगेट फंक्शन अपने टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं एक रिजल्ट गेट करने के लिए। आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं अपने ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग के बारे में। ग्रुप बाय क्लॉज की नीड क्यों है, इसे हम अप्लाई क्यों करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल शो करना चाहूंगी जिसके ऊपर हम अपना ग्रुप बाय क्लॉज अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय इन्फो नाम का टेबल है जिसके ऊपर मैं यहाँ पे काम करने वाली हूँ। तो मैं आपको शो करती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से कॉलम्स हैं इस टेबल के अंदर। तो हमारे पास ये सारा डेटा है इस टेबल के अंदर। 11 रोज हैं, 11 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, एज एंड परफॉर्मेंस रेटिंग, ये सारा डेटा मेरे पास है। फर्स्टली मैं यहाँ पे काउंट करना चाहती हूँ कि मेरे पास कितने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है। आप बोलोगे यहाँ दिख तो रहा है कि 11 रिकॉर्ड्स हैं। सपोज आपके पास यहाँ काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते और आपको ऐसे स्क्रॉल करके देखना पड़ता है, तो आप क्या करते, क्वेरी रन करते फटाक से, जैसे कि काउंट, हमने एग्रीगेट फंक्शन के बारे में पढ़ा था काउंट, उसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट काउंट। अब आपको पता है कि काउंट में मैं कोई भी कॉलम दे सकती हूँ ये काउंट करने के लिए कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं मेरे डेटा के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड करूंगी, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी से मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो। दैट्स इट, लेट्स रन इट। ओके, सो मेरे पास यहाँ एक रिजल्ट मिला 11। दैट मीन्स मेरे पास एम्प्लॉय कितने हैं, 11 हैं, 11 रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। ठीक है, बट अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ, मुझे ये देखना है कि मेरे पास डिपार्टमेंट्स कितने हैं। मैं आपको डेटा दिखाती हूँ। तो यहाँ डिपार्टमेंट भी है एक कॉलम जिसके अंदर एचआर, आईटी, सेल्स, फाइनेंस, ये सब डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट रिपीट हो रहे हैं, बट मुझे काउंट करना है कि मेरे पास डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट कितने हैं। तो हमने डिस्टिंक्ट के बारे में भी पढ़ा था लास्ट टाइम, तो उसे अप्लाई करते हैं। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। क्या डिस्टिंक्ट देखना है मुझे, डिपार्टमेंट देखना है। तो डिपार्टमेंट में अप्लाई करूंगी एंड अपने टेबल का नेम लिखूंगी फ्रॉम, और उसके बाद एम्प्लॉय अंडरस्कोर इन्फो। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं जो डिफरेंट हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मेरे पास 4 है, एचआर, आईटी, सेल्स, फाइनेंस। ओके, अब मैं ये देखना चाहती हूँ, मेरी क्वेरी ये है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, मुझे ये जानना है। तो यहाँ हमारी नीड होगी ग्रुप बाय की। दैट मीन्स मैं इस पूरे रिकॉर्ड को 4 अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना चाहती हूँ, 4 अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहती हूँ। तो जब आपकी बात है कि आप अपने डेटा को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिजल्ट चाहते हो, तब आप अपना ग्रुप बाय अप्लाई करोगे। तो ग्रुप बाय आपके रोज को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। ये ध्यान रखना है कि ग्रुप बाय हमेशा आपके एग्रीगेट फंक्शंस के साथ काम आता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। सिंटेक्स क्या है, सिंपल आपको लिखना है सिलेक्ट और अपने कॉलम्स का नेम बताना है जो आप देखना चाहते हो। फिर उसके बाद आप अपना टेबल का नेम दोगे। उसके बाद कंडीशन। कंडीशन ऑप्शनल है, ये आपकी चॉइस है कि आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। उसके बाद सबसे लास्ट में आप अपना ग्रुप बाय क्लॉज अप्लाई करोगे। अब ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करना है वो आप बताओगे यहाँ पे। तो चलिए माइस्क्ल में चलते हैं और इसे अप्लाई करते हैं। हमने यहाँ डिसाइड किया था कि मुझे ये देखना है कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ सिलेक्ट क्वेरी को रन करूंगी और उसके बाद मुझे क्या करना है, काउंट को अप्लाई करना है। काउंट आप किस बिहाफ पे करना चाहते हो, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय को काउंट करना चाहूंगी एम्प्लॉय आईडी से। कि मैंने एम्प्लॉय आईडी पास की इसे, कि एम्प्लॉय आईडी आप काउंट करके मुझे बता दो। और साथ में मैं इसके साथ देखना चाहूंगी कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, तो डिपार्टमेंट भी मुझे चाहिए इसके साथ। अब ये किस टेबल से है, एम्प्लॉय टेबल से है, एम्प्लॉय इन्फो। तो मैं इसे दे देती हूँ एम्प्लॉय अंडरस्कोर इन्फो। एंड देन ये तो हो गया कि आपको क्या क्या देखना है, बट मुझे इनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में देखना है। तो उसके लिए मैं चाहूंगी यहाँ ग्रुप बाय लगाना। ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय लगाने के बाद किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, मुझे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप करना है। तो मैंने मेंशन किया डिपार्टमेंट एंड सेमी कॉलन एंड क्वेरी को रन किया। मुझे एक एरर मिला है एम्प्लॉय आईडी, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, सिंपल और कुछ भी नहीं है। ओके, मैंने डबल आईडी लिखा था, इसको सिंबल सॉरी सिंगल मुझे आई लिखना था। एंड देन यहाँ पे मुझे आउटपुट मिला है। अब आउटपुट में क्या क्या आया मेरे पास, मेरे पास ये आया है कि मैं डिपार्टमेंट है एचआर जिसके अंदर 3 एम्प्लॉय काम करते हैं। देन आईटी है जिसके अंदर 3 लोग काम करते हैं। एंड देन सेल्स और उसके अंदर 2 लोग काम करते हैं। और फाइनेंस और उसके अंदर 3 लोग काम करते हैं।
तो ग्रुप बाय से मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने कितने लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ग्रुप बाय क्लॉज को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब इतना दूसरा एग्जांपल लेते हैं ग्रुप बाय को समझने के लिए। तो ये सपोज मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे टोटल कितना खर्चा करती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी टोटल सैलरी। तो हम यहाँ पे निकालेंगे सम ऑफ सैलरी एंड उसके बाद अपने टेबल का नेम लिखेंगे एंड दैट इज एम्प्लॉय अंडरस्कोर इन्फो। इससे मुझे क्या पता चल गया कि मैं अपने कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ को टोटल सैलरी कितनी दे रही हूँ। मैं यहाँ पे 6,79,000 सैलरी प्रोवाइड करती हूँ अपने एम्प्लॉयज़। अब सपोज मुझे क्या देखना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाएंगे और मुझे यहाँ पे सैलरी देखनी है टोटल हर एक डिपार्टमेंट के लिए। तो आप यहाँ सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करोगे, सम ऑफ सैलरी एंड देन डिपार्टमेंट और का टेबल का नेम है एम्प्लॉय इन्फो, तो उसे अप्लाई करते हैं। अब आपको क्या करना है, ग्रुप बाय करना है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप सिंपली यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज को अप्लाई करोगे एंड देन आप बताओगे किस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप बाय करना है। मुझे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करना है, तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा। उसके बाद आप सिंपल अपनी क्वेरी रन करो और आपको एक यहाँ पे आउटपुट मिला है। अब आउटपुट में क्या मिला आपको, हर एक डिपार्टमेंट में आप कितनी सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो वो आपको मिला है। एचआर डिपार्टमेंट में 1,61,000 रुपीज़ आप यहाँ पे कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को। एंड आईटी डिपार्टमेंट में 1,87,000 रुपीज़ आप पे कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को। इसी तरीके से आपको सारे डिपार्टमेंट की सैलरी विजिबल हो गई इस क्वेरी की हेल्प से। तो इस तरीके से आप अपना ग्रुप बाय क्लॉज अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लॉज की तरफ, दैट इज हैविंग। अब ये हैविंग क्लॉज क्या करता है, जैसे आपका वेयर था, वेयर क्या करता था, आपके रोल्स को फिल्टर आउट करता था कंडीशन के अकॉर्डिंग। बट अब यहाँ पे हैविंग करेगा फिल्टर आपके रिकॉर्ड्स को, लेकिन किस तरीके से, ये एग्रीगेट फंक्शन के साथ काम कर सकता है बट आपका वेयर क्लॉज एग्रीगेट फंक्शंस के साथ काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें हैविंग की ज़रूरत पड़ी ताकि हम एग्रीगेट डेटा को भी फिल्टर कर सकें। सपोज अभी जो हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट में सैलरी देखी कि हम किस किस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी पे कर रहे हैं और मुझे उसी डेटा पे कंडीशन अप्लाई करनी है, रोज को फिल्टर आउट करना है, तो आप हैविंग का यूज करके कर सकते हो। तो किस तरीके से इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्वेरी देखते हैं। सबसे पहले आप अपने कॉलम्स को बताओगे कौन कौन से कॉलम आपको शो करने हैं एंड देन टेबल का नेम एंड देन उसके बाद अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो वेयर की हेल्प से। देन ग्रुप बाय क्लॉज अप्लाई करने के बाद आप अपना हैविंग करोगे। क्यों, क्योंकि जब आपके पास ग्रुप बाय होने के बाद डेटा आ जाएगा उसके बाद ही आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हो, इसलिए पहले ग्रुप बाय होगा एंड देन हैविंग होगा। तो हैविंग कंडीशन आप लगाओगे जो भी आपके पास ग्रुप बाय करने के बाद डेटा है उसके ऊपर। तो अभी हमारे पास जो डेटा आया था हर एक डिपार्टमेंट का और सैलरी का, उसके ऊपर हम हैविंग लगा के यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए अपनी क्वेरी रन करते हैं। यहाँ पे सपोज मेरे पास ये जो डेटा है, इस डेटा में मुझे यहाँ पे सिर्फ वही डिपार्टमेंट देखने हैं जिनकी सैलरी 1.5 लाख से कम है। तो यहाँ पे मेरे पास एक डिपार्टमेंट है सेल जिसकी सैलरी 1.5 लाख से कम है। तो मेरे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं किस तरीके से मैं ये डेटा देख सकती हूँ। तो आप यहाँ पे बताओ कि आपको क्या क्या शो करना है। तो मुझे यहाँ पे सम ऑफ सैलरी और साथ में डिपार्टमेंट, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे देखनी है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी सम ऑफ सैलरी और साथ में मुझे डिपार्टमेंट भी शो करना है, तो मैंने डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट किया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रॉम लिखा और टेबल का नेम। ये क्वेरी आपकी सेम रहेगी जैसे आप ऊपर अप्लाई कर रहे थे, सेम एज इट इज एंड देन यहाँ पे आप अपना हैविंग क्लॉज अप्लाई करोगे। अब हैविंग में मैं ये बताऊंगी कि ये सब मुझे चाहिए बट मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड्स देखने हैं जिनके पास 1.5 लाख से कम सैलरी है। तो हैविंग सम ऑफ सैलरी, क्योंकि ये जो कॉलम है ये सम ऑफ सैलरी का कॉलम है जिसमें से मुझे वैल्यू मिलने वाली है, तो इसलिए मैं ये एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। सम ऑफ सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 1.5 लाख, सॉरी मुझे लेस देन लिखना था, मैंने ग्रेटर देन लिख दिया।
सो इसे लेस देन डालते हैं एंड देन सेमीकोलन और इसे रन करते हैं। रन करने पे मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल गया है सेल्स डिपार्टमेंट जो मुझे चाहिए था, तो इसने मुझे करेक्ट आउटपुट दिया है। मैंने हैविंग अप्लाई किया अपने सम ऑफ सैलरी पे एंड देन यहाँ पे मुझे वो सेल्स डिपार्टमेंट शो कर दिया। चलिए अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं हैविंग को समझने के लिए और आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज जो भी हमने ऊपर काउंट की हेल्प से हमने देखा था कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, मुझे इसी क्वेरी को रन करना है अगेन। अब मेरे पास ये डेटा आया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो डेटा है मेरे पास, इस डेटा में से सिर्फ वही मेरे पास डिपार्टमेंट आए जिनमें 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। अब मैं सेल्स को छोड़ के मेरे पास सारा डेटा आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम क्वेरी राइट डाउन करोगे। पहले तो जो भी आपने काउंट में लिखा था, तो मैं इस क्वेरी को कॉपी करती हूँ एंड ये क्वेरी मैंने यहाँ पे पेस्ट की। इससे मुझे क्या मिलेगा, ये डेटा मिलेगा। बट इस डेटा के आने के बाद मुझे रोज को फिल्टर आउट करना है किसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिस कंडीशन में मैं डिफाइन करूंगी कि मुझे सिर्फ वही डिपार्टमेंट शो करने हैं जिसमें 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो आप यहाँ हैविंग लगाओगे, डिपार्टमेंट के बाद हैविंग काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी। ये ध्यान रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन के साथ काम करता है, तो उसके लिए आपको यहाँ एग्रीगेट फंक्शन लिखना पड़ेगा। काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी शुड बी ग्रेटर देन 2। मैंने यहाँ मेंशन किया कि सिर्फ वही डेटा मुझे देखना है जिसमें काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी 2 से ज़्यादा हो। इसे रन कर लेते हैं और मुझे यहाँ पे 3 रोज मिले हैं, 3 रिकॉर्ड्स मिले हैं जिसमें 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो इस तरीके से आप अपना हैविंग क्लॉज अप्लाई कर सकते हो अपने डेटा पे। जब भी आप ग्रुप बाय क्लॉज को अप्लाई करोगे, आप हैविंग अप्लाई कर सकते हो रोज को फिल्टर आउट करने के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर रैंक फंक्शन। रैंक फंक्शन क्या करता है, जैसे इसका नेम है, ये जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि अगर रैंक हम यूज करेंगे तो हम अपने किसी भी पर्सन को या किसी भी रिकॉर्ड को रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमें स्कूल में मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक मिलती थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेम एज इट इज हम अपने टेबल में भी रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे। अब मेरे पास जो टेबल है, हमारे पास जो टेबल है उसके अंदर हमारे पास एक कॉलम है परफॉर्मेंस रेटिंग। मैं आपको शो कर देती हूँ। ये जो कॉलम है परफॉर्मेंस रेटिंग, मुझे इसको पहले ऑर्डर बाय करना है। आपको अच्छे से पता है कि ऑर्डर बाय किस तरीके से किया जाता है। ऑर्डर बाय करने के बाद मैं चाहूंगी कि यहाँ मैं अपने एम्प्लॉयज को एक रैंकिंग प्रोवाइड करूँ उनके परफॉर्मेंस रेटिंग के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास ये परफॉर्मेंस रेटिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को। लेकिन किस तरीके से हम रैंक अप्लाई कर सकते हैं वो मैं सबसे पहले आपको शो करती हूँ। इसका सिंटेक्स सिंपल सा सिंटेक्स है। आप अपनी क्वेरी लिखना स्टार्ट करोगे सिलेक्ट से एंड देन अपना रैंक फंक्शन अप्लाई करोगे। ये ध्यान रखना है जब भी आप रैंक फंक्शन अप्लाई करते हो तो उसके लिए हम अब यहाँ पे ओवर का यूज करते हैं। ओवर में हम ये बताते हैं कि हमें यहाँ पे रैंक किस बिहाफ पे अप्लाई करना है, किस कॉलम पे अप्लाई करना है। और ये ज़रूर ध्यान रखना है जब भी आप रैंक अप्लाई करोगे तो अपने डेटा को ऑर्डर ज़रूर करना है, अरेंज ज़रूर करना है किसी भी फॉर्मेट में, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग। सो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑर्डर बाय क्लॉज अप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे और भी अपने क्लॉजेस अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम ऑर्डर बाय अप्लाई करेंगे और रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को उनके परफॉर्मेंस रेटिंग के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम माईएसक्यूएल में इसे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसे सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय info and then order by performance rating। और ऑर्डर बाय मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। मैं सबसे ज़्यादा रेटिंग वालों को सबसे ऊपर रखना चाहूँगी, तो DSC और इसे रन किया तो मुझे यहाँ पे ये ऑर्डर मिला है परफॉर्मेंस रेटिंग के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसकी रेटिंग है, मैरी ब्राउन की है एंड देन यहाँ पे उसकी रेटिंग क्या है 4.90। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं इनको रैंकिंग प्रोवाइड करना चाहती हूँ। ये जो ऑर्डर हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे। अब ये रैंकिंग होगी कैसे, चलिए वो देख लेते हैं।
अब यहाँ पे एक टेम्पररी कॉलम बनेगा रैंकिंग के लिए। तो देखते हैं किस तरीके से हम रैंकिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी टेम्पररी कॉलम बनता है हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार की जगह हम सिलेक्ट कॉलम्स के नेम देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस क्वेरी को कॉपी कर लेती हूँ और यही क्वेरी मैं सेम कॉपी पेस्ट करना चाहूंगी यहाँ पे। अब मैं चेंज क्या क्या करना है, मुझे यहाँ पे कॉलम देने हैं कि कौन कौन से कॉलम मैं यहाँ शो करना चाहूंगी अपने आउटपुट में। तो मैं स्टार रिमूव करके अपने कॉलम्स के नेम प्रोवाइड कर देती हूँ। फर्स्ट इज एम्प्लॉय आईडी एंड नेक्स्ट इज नेम जो मुझे यहाँ प्रोवाइड करना है, एंड मुझे यहाँ पे परफॉर्मेंस रेटिंग प्रोवाइड करनी है। उसके बाद मुझे एक टेम्परेरी कॉलम चाहिए जो रैंक शो करेगा मेरे हर एक एम्प्लॉय की। तो रैंक के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपना रैंक फंक्शन। रैंक फंक्शन में हमें हमेशा ओवर क्लॉज का यूज करना पड़ता है। तो ओवर का यूज करते हैं, ओवर। अब आप बताओगे कि ये जो रैंक है आप किसके अकॉर्डिंग, किस कॉलम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना चाहते हो। जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप प्रोवाइड करना चाहोगे तो सबसे पहले आपको उसे ऑर्डर करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं परफॉर्मेंस रेटिंग की बात कर रही थी कि परफॉर्मेंस रेटिंग के अकॉर्डिंग मैं अपने एम्प्लॉयज को रैंकिंग प्रोवाइड करना चाहूंगी। तो मैं रेटिंग को ऑर्डर करना चाहूंगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ ऑर्डर बाय परफॉर्मेंस रेटिंग, परफॉर्मेंस रेटिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे अपना टेबल मिलेगा जिसमें मुझे रैंकिंग मिलेगी परफॉर्मेंस रेटिंग के अकॉर्डिंग। ओके, अब ये जो लास्ट में परफॉर्मेंस रेटिंग लिखा हुआ ऑर्डर बाय करके ये मैं रिमूव कर देती हूँ, इसके मुझे नीड नहीं है। क्वेरी को रन करते हैं। क्वेरी को रन करने के बाद मुझे कुछ ऐसा टेबल मिला है जिसमें मेरे जो नेम्स हैं, इसमें एक नया नेम आया है रैंक ओवर ऑर्डर बाय। ये जो नेम है ये नहीं मुझे चाहिए था, ये पूरा फॉर्मूला आ गया है जिसके अकॉर्डिंग मुझे रैंक मिली है। मैं यहाँ पे चाहती हूँ एक सिंपल सा नेम आए मेरे कॉलम का, जैसे कि रैंक या रैंकिंग सिंपल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज क्लॉज का यूज करेंगे, सॉरी एज एलियाज का यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपना नेम देंगे अपने कॉलम को। तो मैं एज दे देती हूँ और यहाँ पे एक नया नेम सजेस्ट करते हैं, जैसे कि रैंकिंग मैंने यहाँ प्रोवाइड किया और इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे अपना नए कॉलम का नेम मिल जाएगा। मेरे नए कॉलम का नेम क्या होने वाला है, रैंकिंग होने वाला है। एंड दैट्स इट। अब ये जो इतना बड़ा नेम था ये चेंज हो जाएगा और मुझे यहाँ एक न्यू नेम मिलेगा रैंकिंग। परफेक्ट। अब मुझे एक नया नेम मिल गया है अपने कॉलम के लिए और उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ रेटिंग्स भी मिल चुकी हैं। तो सबसे पहला मेरे पास एक एम्प्लॉय है मैरी ब्राउन जिसकी रेटिंग 4.9 थी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसे रैंकिंग 1 मिली है, सेम एज इट इज। ऐसे ही बाकी सारे एम्प्लॉयज को भी रेटिंग मिली है। ओके, यहाँ भी मेरे पास दो एम्प्लॉयज हैं जिनकी रेटिंग सेम है, जेन स्मिथ एंड ओलिविया वाइट। ओके, इनकी रेटिंग यहाँ पे 4.2 है। उसके अकॉर्डिंग इन्हें रैंकिंग दी गई है 6। ठीक है, 6 रैंकिंग दी गई है। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास 7 आना चाहिए, बट यहाँ 7 नहीं, यहाँ 8 आया है। अब यहाँ पे 8 आ गया, लेकिन ये जो रैंक है वो ऐसे ही वर्क करता है, अगर कोई भी वैल्यू रिपीट हुई उसके बाद वो नेक्स्ट वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा, उसके बाद वो एक स्टेप आगे जाएगा। अब यहाँ पे 6 था तो उसने 7 को स्किप किया और 8 मुझे दे दिया यहाँ पे। तो ये मुझे नहीं चाहिए, यही डिसएडवांटेज है रैंक का। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नेक्स्ट फंक्शन है जिसका नाम है डेंस रैंक। डेंस रैंक के इसी डिसएडवांटेज को कवर अप करता है। वो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट वैल्यू 7 ही प्रोवाइड करेगा। तो चलिए देखते हैं डेंस रैंक किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अपने सेम डेटा पे। तो यहाँ पे मैं इस क्वेरी को कॉपी करना चाहूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ एक फंक्शन ही चेंज करना है, बाकी सब डेटा आपका सेम रहने वाला है। रैंक की जगह आप सिंपल लिखोगे डेंस अंडरस्कोर रैंक। ये आपका एक फंक्शन है जो रैंकिंग प्रोवाइड करता है। अब इसे रन करते हैं। मैंने इसे रन किया और यहाँ पे मेरे पास जो रैंकिंग आई है इस बार एकदम करेक्ट आई है। 6 के बाद मुझे 7 ही मिला है, 8 नहीं मिला। तो इस तरीके से आप अपनी रैंकिंग अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं रैंकिंग और किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं किसी और कॉलम के अकॉर्डिंग। अप्लाई ऐसे ही होगा, बट आपका जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पे सैलरी के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, मेरे पास सैलरी भी है इस टेबल के अंदर। तो सैलरी के अकॉर्डिंग मैं रैंक देना चाहूंगी, तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सैलरी को ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मैं आपको सैलरी शो करती हूँ एम्प्लॉय की। तो ये एम्प्लॉयज़ की सैलरी है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनको रैंक प्रोवाइड करना चाहते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मुझे सिलेक्ट अप्लाई करना होगा
और उसके बाद मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा कौन कौन से कॉलम में देखना चाहती हूँ। तो इस बार मैं एम्प्लॉय आईडी एंड देन नेम और उसके बाद सैलरी। सैलरी तो ज़रूर देखना चाहेंगे क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम रैंक करना चाहते हैं। और उसके बाद मुझे एक कॉलम और चाहिए रैंकिंग के लिए, और उसको मैं यहाँ पे रैंकिंग नेम दे देती हूँ सेम एज इट इज। अब ये जो रैंकिंग नेम है मैं नए कॉलम को देना चाहूंगी, लेकिन वो नया कॉलम बनेगा कैसे? डेंस रैंक की हेल्प से। तो मैं यहाँ डेंस रैंक अप्लाई करना चाहूंगी ताकि मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो अपने डेटा में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेंस रैंक अप्लाई करती हूँ, डेंस रैंक अंडरस्कोर रैंक, और उसके बाद आप यहाँ प्रोवाइड करोगे ओवर, इसके अकॉर्डिंग आप अपने टेबल को रैंक देना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देती हूँ ऑर्डर बाय सैलरी एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मुझे सैलरी ऑर्डर करनी है, और उसके बाद जो रैंकिंग नेम है वो मुझे प्रोवाइड करना है एलियास की हेल्प से एज एलियास, दैट्स इट। और उसके बाद अपने टेबल का नेम बताओ कौन से टेबल में आप ये करना चाहते हो। मैं एम्प्लॉय इन्फो में करना चाहती हूँ। ओके, मैं इस क्वेरी को ब्रेक कर देती हूँ ताकि मेरे पास 2 लाइन्स में हो जाए ये। ओके, अब इसको रन करते हैं। मुझे अब रैंकिंग कॉलम मिला है सैलरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एकदम सही से मुझे डेटा मिला है, परफेक्ट वैल्यूज मिली हैं। तो इस तरीके से आप अपना रैंकिंग अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको रैंकिंग क्लियर हुआ होगा। तो ये थे हमारे कुछ फंक्शन और क्लॉजेस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट इज पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय क्लॉज किस तरीके से काम करता है? ओके, जैसे ग्रुप ने काम किया, ग्रुप ने क्या काम किया था कि हमारे टेबल को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया था। अब मुझे वही करना है, ग्रुपिंग ही करनी है, बट पार्टीशन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पे। तो अब इसे आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो? सिंपली जैसे हमने अपने रैंक को अप्लाई किया, रैंक फंक्शन को हम एक विंडो फंक्शन भी बोलते हैं। तो आप विंडो फंक्शन पे पार्टीशन बाय को अप्लाई करोगे। ये ध्यान रखना है, विंडो फंक्शन के साथ आप पार्टीशन बाय को अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए ग्रुप बाय और पार्टीशन बाय थोड़ा डिफरेंट है एक दूसरे से। पार्टीशन बाय को आप विंडो फंक्शन के साथ यूज करोगे, तो कैसे करोगे वो देखते हैं। विंडो फंक्शन आप दोगे अपना, एंड उसके बाद ओवर क्लॉज लगना ही लगना है। तो यहाँ पे ओवर क्लॉज में आप बताओगे किसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर करना है या पार्टीशन देना है, वो आप बताने वाले हो। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं, किस तरीके से अपने टेबल में इसको लगा सकते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे जो रैंकिंग आई है, ये रैंकिंग मैं अपने डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग देना चाहती हूँ। हम परफॉर्मेंस रेटिंग वाली रैंकिंग पे चलते हैं दोबारा से, क्योंकि वो थोड़ा मीनिंगफुल है, इट मेक्स सेंस। सो नेक्स्ट पे आते हैं। मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हर एक डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय को रैंकिंग दी जाए। जैसे कि स्कूल में होता है, अगर आपके पास 3 सेक्शन हैं आपकी सेम क्लास के, फॉर एग्जांपल एक 4th क्लास है उसमें 3 सेक्शन है, तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हर एक क्लास में असाइन करूंगी, ना कि उन सबको एक साथ ग्रुप करके उनमें से कुछ स्टूडेंट को निकाल के फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन अलाउ करूंगी या उनको असाइन करूंगी। तो अभी यहाँ पे यही हुआ कि मैंने सारे एम्प्लॉय को एक साथ रखा और उन्हें रैंकिंग प्रोवाइड की। बट अब मैं चाहती हूँ हर एक डिपार्टमेंट में हर एक एम्प्लॉय को रैंकिंग मिले अलग अलग, उनके डिपार्टमेंट में उनकी रैंक क्या है ये हम बताना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं अपने पार्टीशन बाय का। तो मैं सिलेक्ट करती हूँ, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, उसके बाद नेम चाहिए एंड परफॉर्मेंस रेटिंग, और साथ में डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे उनको रैंकिंग देने वाली हूँ। तो मैं यहाँ डिपार्टमेंट दे देती हूँ, दैट्स इट। अब मुझे यहाँ रैंकिंग चाहिए, लेकिन जो रैंकिंग है वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए। तो वो कैसे अप्लाई करना है उससे देखते हैं। विंडो फंक्शन, तो चलिए अप्लाई करते हैं अपना विंडो फंक्शन डेंस रैंक। डेंस रैंक को विंडो फंक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, डेंस रैंक अप्लाई करते हैं। डेंस रैंक में अंडरस्कोर आता है, ओके मैंने अप्लाई किया, एंड उसके बाद ओवर। तो यहाँ पे मैं देना चाहूंगी पार्टीशन बाय। अब पार्टीशन किसके अकॉर्डिंग करना है? मुझे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग करना है। मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रैंकिंग देना चाहती हूँ। ये मैंने प्रोवाइड किया। उसके बाद आपको ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा, ये तो मस्ट है। ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करना है? परफॉर्मेंस रेटिंग के अकॉर्डिंग। सो मैंने यहाँ परफॉर्मेंस रेटिंग के अकॉर्डिंग इसे ऑर्डर किया, एंड देन ब्रेसेस क्लोज। और उसके बाद इस पूरे कॉलम को एक नेम भी तो देना है, हमें एक नेम दे देते हैं। सो मैं इसमें दे देती हूँ पोजीशन
दैट्स इट। और उसके बाद अपने टेबल का नेम है एम्प्लॉय अंडरस्कोर इन्फो। मैंने इसे रन किया। अब यहाँ पे देखो मुझे हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग पोजीशन मिल गई है हर एक एम्प्लॉय की। तो सबसे पहले मेरे पास आया फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट में 3 एम्प्लॉय थे और तीनों की रेटिंग यहाँ पे है मेरे पास 4.6, 7 और 9। सो यहाँ पे कुछ गलती हुई है। मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं दिया है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं आया, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। सो यहाँ पे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर अप्लाई कर देती हूँ ताकि मुझे यहाँ पे ग्रेटर परफॉर्मेंस रेटिंग सबसे पहले मिले, लार्जेस्ट। इसे रन करते हैं। अब ये करेक्ट है, तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस रेटिंग मैरी ब्राउन की थी, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से और उसे फर्स्ट पोजीशन मिली है। एंड देन सेकेंड, थर्ड। अब उसके बाद फाइनेंस में 3 एम्प्लॉय थे, उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट स्टार्ट होता है। एचआर में 3 एम्प्लॉय हैं और उनकी रेटिंग के अकॉर्डिंग उन्हें पोजीशन मिली है। फिर उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें रेटिंग मिली है। और फिर सेल्स डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोजीशन प्रोवाइड की, ना कि उन्हें एक साथ ग्रुप करके। तो जो पार्टीशन बाय है वो इसी तरीके से काम करता है। जब भी आप अपने विंडो फंक्शंस अप्लाई करते हो उसके साथ अगर आपको पार्टीशन करना है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है उन्हें, तो आप पार्टीशन बाय का यूज करोगे। आई होप आपको पार्टीशन बाय क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट इज रोल बैक। ओके, व्हाट इज रोल बैक, इसके बारे में बात करनी है। रोल बैक क्या है, जब भी आप कोई चेंज करते हो अपने टेबल के अंदर और आप अगर चाहते हो कि वो गलती से हो गया वो चेंज और उसे वापस से चाहते हो अंडू, मतलब जैसे आप नॉर्मली अपने पीसी के अंदर अंडू कर देते हो, वो चेंजेस वापस आ जाते हैं। तो रोल बैक कुछ इस तरीके से ही काम करता है माईसीक्वल के अंदर। लेकिन इसको करने से पहले हमें कमिट के बारे में भी समझना पड़ेगा। कमिट के बारे में देखते हैं, कमिट कैसे काम करता है। कमिट कमिट क्या करता है, जब भी आपने कोई एसक्यूएल क्वेरी रन किया, अपने टेबल के लिए अपडेट किया, डिलीट किया या इंसर्ट किया, तो उसे कमिट करने के लिए, दैट मीन्स परमानेंट बनाने के लिए आपको कमिट कमांड रन करनी होगी। कमिट कमांड किस तरीके से रन करते हैं और ये जो रोल बैक है और कमिट, ये हम क्यों कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली, जब भी आप अपना माईसीक्वल वर्कबेंच डाउनलोड करते हो तो आपका जो माईसीक्वल वर्कबेंच है वो ऑलरेडी ऑटो कमिट मोड पे आता है। दैट मीन्स जो भी चेंजेस आप कर रहे हो अपने टेबल्स के अंदर वो परमानेंट अपने आप हो रहे हैं, आपके बिना कमिट किए। तो मैं सबसे पहले आपको इस मोड को हम कैसे ऑफ कर सकते हैं और ये कहाँ मिलेगा वो बता देती हूँ। तो मैं इस टेबल को यहाँ से क्रॉस करती हूँ। आपको अपने एडिट ऑप्शन पे जाना है एंड देन लास्ट ऑप्शन प्रेफरेंसेस। आपके सामने ये विंडो ओपन होगी और यहाँ पे एग्जीक्यूशन में जाना है। सो यहाँ पे देखो मेरे पास न्यू कनेक्शन यूज ऑटो कमिट मोड आ रहा है। दैट मीन्स मेरे पास ऑटो कमिट मोड पहले से ऑफ था, मैंने ये पहले ऑफ किया हुआ था क्योंकि मैंने माईसीक्वल में पहले काम किया हुआ था इसीलिए। तो मैं इसे हम ऑफ ही रखेंगे। ऑफ करने के बाद आप इसे ओके करोगे एंड देन यहाँ पे आके आप सिंपल लिखोगे सेट ऑटो कमिट इज इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, आपको ऑटो कमिट मोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। आपको वहां से ऑफ करने के बाद भी आपको यहाँ पे ये कमांड रन करनी ही पड़ेगी। तो मेरा जो ऑटो कमिट मोड है वो पहले से ऑफ था। तो एक काम करते हैं, मैंने जो भी डेटा यहाँ पे लिखा है मैं उसको कमिट करना चाहूंगी पहले ही। ओके, अब मेरे पास जो डेटा है वो परमानेंट है। अब हम अपने टेबल में कुछ चेंजेस करेंगे और चेक करेंगे क्या मैं उसे अंडू कर सकती हूँ, रोल बैक कर सकती हूँ। ओके, पहले मैंने यहाँ ऑटो कमिट मोड को सेट किया 0 पे और इसे रन किया। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ऑटो कमिट मोड ऑफ हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं, अपने टेबल में कुछ चेंजेस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ कि टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, रन करते हैं। सॉरी, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय इन्फो है हमारे पास। ये चीज़ें हैं। सपोज मुझे यहाँ पे किसी का डिपार्टमेंट चेंज करना है। ये जो रॉबर्ट है, रॉबर्ट का जो सेल्स डिपार्टमेंट है, मैं चेंज करके इसको फाइनेंस में ले जाना चाहती हूँ। तो एक काम करते हैं, अपडेट क्वेरी को रन करते हैं। अपडेट, आपने यहाँ पे बताओ कौन सा टेबल को अपडेट करना है, तो मैं यहाँ बता देती हूँ।
मुझे एम्प्लॉय इन्फो को अपडेट करना है। लेकिन आपको करना क्या है, अपडेट करके मुझे सेट करना है अपने डिपार्टमेंट की वैल्यू को। सेट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस। लेकिन आप किसका डिपार्टमेंट फाइनेंस सेट करना चाहते हो, इसकी स्पेलिंग मैं ठीक कर लेती हूँ। मैं रॉबर्ट का करना चाहूंगी जिसकी आईडी 3 है। वेयर, ठीक है, मैं इसे क्लोज करती हूँ, स्पेस रिमूव, एंड देन यहाँ पे वेयर क्लॉज अप्लाई करते हैं। वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 3। तो मुझे डिपार्टमेंट सेट करना है फाइनेंस, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 3 है, दैट्स इट। और इसे आप रन करो। यहाँ पे ये रन हो गया। अब मैं अपने टेबल को चेक कर लेती हूँ क्या सेल से एम्प्लॉय आईडी सेल से फाइनेंस में कन्वर्ट हो चुका है डिपार्टमेंट या नहीं। तो यहाँ फाइनेंस हो चुका है, बट मुझे ये नहीं चाहिए, ये मुझसे गलती से हो गया। तो आप क्या करोगे, सिंपल है, यहाँ पे एक कमांड रन करोगे जिसका नाम है रोल बैक। रोल बैक करो और इसे रन कर दो। देखो यहाँ पे रोल बैक हो चुका है, मुझे ग्रीन टिक मिल चुका है। दैट मीन्स अगर मैं दोबारा से अपना टेबल देखूं तो मेरे टेबल में अब फाइनेंस की जगह सेल्स होगा। तो यहाँ पे देखो दोबारा से मेरे पास सेल्स आ गया है। तो ये मतलब था मेरा रोल बैक का कि आपने अगर गलती से कुछ भी डिलीट अपडेट कर दिया है तो उसे वापस पाना चाहते हो तो आप रोल बैक को सिंपली रन करो। रोल बैक सिर्फ लिखना है एंड सेमीकोलन लगा के रन कर देना है, तो आपके जो चेंजेस हुए थे आपसे गलती से वो वापस आ जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको परमानेंट करना चाहती हूँ, मैंने इसे फाइनेंस ही करना है। 1 मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे चेंज कर लेते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे ये स्पेलिंग सेट की और मैं यहाँ पे इस वैल्यू को सेट करना चाहती हूँ। मैंने अगेन रन किया एंड उसके बाद मैंने कमिट क्वेरी को रन कर दिया। मैंने सिंपल लिखा कमिट एंड सेमीकोलन। कमिट मैंने कर दिया, दैट मीन्स अब ये रोल बैक नहीं हो सकता। मैं अपने टेबल को आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट सेट हो चुका है। मैं इस बार रोल बैक को अगेन रन करती हूँ। मैंने रोल बैक को रन किया, रोल बैक सक्सेसफुली रन हो चुका है। और यहाँ पे आके सिलेक्ट क्वेरी को रन करते हैं। तो देखो जो चेंजेस थे जो मेरे से हो गए थे, अब कमिट होने के बाद वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकते, रोल बैक नहीं हो सकते, लेकिन आप अपडेट जरूर कर सकते हो। अपडेट करके आप इसे चेंज जरूर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना कमिट और रोल बैक के साथ काम कर सकते हो। कमिट किया तो आपके चेंजेस परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन बिना कमिट के आप अभी रन कर रहे हो अपनी क्वेरीज को, दैट मीन्स वो चेंजेस परमानेंट नहीं, आप रोल बैक करके उन्हें वापस से पा सकते हो। तो ये था आपका कमिट और रोल बैक क्वेरी। आई होप आपको रोल बैक, कमिट, रैंक, डेंस रैंक, ग्रुप एंड हैविंग ये सब समझ आया होगा। ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।